आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में बहुत कुछ आप लोगों को बता चुका हूं अच्छी तरीके से। अब बात यह है कि हमें सीखना यहाँ पे यह है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन का और डेसिमल का, मिक्स्ड फ्रैक्शन का और डेसिमल का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अच्छे से और समझते हैं, और क्वेश्चन करने के साथ साथ हम उसका रीजन भी जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत में करना चाहूंगा कि अगर हमें कोई कहता है कि मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में बदलो, वैसे एक वीडियो में इसके ऊपर पहले भी छोटा वाला बना चुका हूं, लेकिन एक बार और यहां पे भी हाईलाइट में कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको याद आ जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद बात यह है कि हम उसके बाद सीख लेंगे कि वो क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे उसे बोला डेसिमल फॉर्म में, जैसे कि 4 2/5, ये क्वेश्चन हमने ले लिया। अब क्या है कि जब हमें इसे डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए कहा जाएगा, तो जैसे ये लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, तो इससे जो भी पहले मतलब फ्रैक्शन को भूल जाओ, 4 का 4 लिखो, मैंने ये पहले भी बताया था। ठीक है, और फिर क्या करना है कि डेसिमल लगा देना है, और ये 2 का क्या बन जाएगा 20। इसे 2 का मतलब जहां पे भी फ्रैक्शन से पहले जो भी है वो लिखो, उसके बाद डेसिमल लगाओ, और डेसिमल लगाते ही ये 2 का क्या बन जाएगा 20। मतलब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 20/5, और 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है 4 पे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 4। ठीक है, तो आंसर ये आ गया 4.4। मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन बात ये है कि क्यों है, लेकिन एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं। ठीक है, पहले देखते हैं। अब जैसे किसी ने ये बोल दिया हमसे, ये आया 32, ठीक है यहाँ पे, और ऊपर हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1/4। अब इस केस में क्या करना है, ठीक है, क्यों, जैसे मैंने कहा कि 32 का तो हम क्या लिख देंगे 32 ही लिख देंगे, फिर आएगा डेसिमल। ठीक है, क्यों, अब क्या हुआ कि 1 क्या बन जाएगा 10, 1 क्या बन जाएगा 10। तो मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं कि डेसिमल लगाने के बाद क्या करा जाता है, फिर भी एक बार आराम से भी देख लेते हैं कि 1 आ गया यहां और यहां क्या आ गया 4, तो ये 10 बन गया, तो 4 2 8। ठीक है, अब 10 में से 2 गया तो क्या, सॉरी 10 में से 8 गया तो अभी भी 2 बच जाएगा, तो हम उस 2 में भी 0 लगा सकते हैं, उस 2 में भी 0, क्योंकि एक बार डेसिमल लगा चुके हैं तो रिमाइंडर में हम बार बार 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो अभी मैं ये बात लिख के भी बता दूंगा, अभी एक बार मैं बस एक बार करवा देता हूं सीधा सीधा, फिर उसके बाद आपको लिख के भी बता दूंगा। तो बात यह है कि 4 के टेबल में ये 20 आ जाएगा, तो 4 5 20। एक बार मैं करके दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बात यह है यहाँ पे कि मैं कह रहा हूं कि जब हम 1 को 4 से डिवाइड अगर कर रहे हैं ना, तो इस केस में क्या है, हम डेसिमल लगा दिया हमने। ठीक है, हमने डेसिमल लगा दिया, तो ये 1 का क्या बन गया 10। ठीक है, अब क्या करना है, 4 2 8। ठीक है, इस तरीके से अब ये 2 बच गया, तो मैंने कहा कि एक बार जब हमने डेसिमल लगा दिया है तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसमें हम अपनी मर्जी से एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब 4 के टेबल में 20 कितने पर आता है 5 पे, तो 4 5 20, और ये आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है 0.25। तो उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा, और मिक्स फ्रैक्शन को आप आराम से डेसिमल फॉर्म में बदल लोगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे यही ले लेते हैं अब 4 2/5 है जैसे। ठीक है, अब क्या होगा कि आप क्या करोगे, मान लो कि पहले बदला 5 4 20 किया, ठीक है, फिर +2/5, फिर ये आया 22/5, फिर इसको डिवाइड करोगे 22 डिवाइड बाय 5 को। ठीक है, कि 5 4 20, फिर 2 बचा, फिर डेसिमल लगाया, फिर 0 आया, फिर 5 4 20। देखो बात क्या है ना, कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पहले इससे इस पे गए और फिर इससे इस पे गए, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आंसर तो यहां पे भी वही आया, यहां भी वही आया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सीधा इससे कहां जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्यों और ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। तो अब आगे उसकी कहानी भी सुनते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, सॉल्व करना तो आ ही गया होगा कि अगर कोई बोलता है मिक्स फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में बदलो, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। क्यों, आपको बस 2/5 को सॉल्व करना है, उसके लिए डेसिमल लगाना है, फिर 2 बन गया 20, ऐसे ही 1 बन गया 10, फिर 10 के बाद ये 2 बच गया, तो 2 भी 20 बन जाएगा, ऐसे सॉल्व होता जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अब बात ये, एक तरीका ये भी सिखाया जाता है कि भाई पहले इस पे जाओ फिर ये निकालो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो टाइम बर्बाद होगा आपका। ठीक है, बाकी करने को ऐसे भी है कि भाई हम तो इस पे चले गए फिर उसके बाद वो किया, लेकिन जब सीधा आ सकता है तो सीधा ही करना चाहिए, उस पे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, तो ये आगे मैं आपको बताता हूं। तो चलिए चालू करते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं रिलेशन को समझने के लिए। हमारा टॉपिक यही है, रिलेशन बिटवीन डेसिमल एंड मिक्स फ्रैक्शन की। क्या रिलेशन है, क्वेश्चन वाइज तो हमने सीख ही लिया है।
अब थोड़ा सा इधर सीख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसा है कि अगर मैं कहता 4 3/5, ठीक है, तो यहां मेरा आंसर क्या आ जाता 4.6, क्योंकि 3 क्या बन जाता 30, ठीक है, तो आंसर आ गया 4.6। लेकिन बात यह है कि क्यों आया, बात यह है कि देखिए मिक्स फ्रैक्शन या चाहे डेसिमल, दोनों ही आंसर कब बचते हैं, जब रिमाइंडर बचता है। जब क्या बच जाता है, रिमाइंडर। जैसे अगर मैं कहूं कि किससे किसको डिवाइड करने पे ये आएगा या ये आएगा, ठीक है, तो दोनों ही डिवाइड के आंसर है और सेम डिवाइड के आंसर है, मतलब 5 4 जा 20 और 23। अगर मैं 23 डिवाइड बाय 5 करूं तो ही ये भी आएगा और तो ही ये भी आएगा, ठीक है। चाहे तो करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया 23, ठीक है, और डिवाइड किया किससे, 5 से, तो यहाँ आ जाएगा 5 4 जा 20, फिर इधर 3। अब मेरी मर्जी है, चाहे मैं मिक्स फ्रैक्शन लिख दूं। मिक्स फ्रैक्शन कैसे, 4 का 4 और ये दोनों अपनी जगह बदल लेते हैं। मैंने बताया था कि 3 ऊपर 5 नीचे, या फिर एक मेरे पास और तरीका है कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, डेसिमल लगाऊं, ठीक है, और फिर 5 6 जा, यहाँ पे 0 लगेगा और 5 6 जा 30। ये बातें मैं बता चुका हूं। तो बात ये है कि बात ना वही पड़ जाती है कि जब हम डेसिमल फॉर्म में ले जाते हैं ना, तो असल में 4 का तो 4 रहता ही है, और ये जो 3/5 है इसी को हम डेसिमल में बदलते हैं, इसी को हम डेसिमल में बदलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 3/5 है अभी ये किस फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में, कि 3 के 5 हिस्से करो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक हिस्सा कितने का आएगा। असल में 3/5 का ही आंसर है 0.6। 0.6 जो है वो 3/5 का ही आंसर है। तो असल में मिक्स फ्रैक्शन से ही डेसिमल निकला, या कह सकते हैं कि डेसिमल जो है वो मिक्स फ्रैक्शन का एक क्या है, आंसर है। मतलब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, कब होता है, जब ऊपर एक छोटी वैल्यू आ जाए। देखिए अब ऐसा क्यों, आराम से समझने वाली बात है। जब ऊपर छोटा आ जाए और नीचे बड़ा आ जाए, ठीक है, तब उस केस में हमें डेसिमल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे देखते हैं कैसे। तो देखिए यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर जब छोटा हो और नीचे जब बड़ा हो तभी हमें डेसिमल का काम पड़ता है। क्यों, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है कि डेसिमल का मतलब क्या है, एक से छोटा। डेसिमल का मतलब एक से छोटा। तो वही बात यहाँ पे आ जाती है कि जिस भी नंबर के आगे हम डेसिमल लगा देते हैं वो एक से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे अगर बोल रहे हैं 4.6, तो इसका मतलब है कि 4 तो ठीक है, लेकिन साथ में क्या है 0.6, जो कि एक से क्या है, छोटा है, जो कि एक से छोटा है। अब यहाँ पे क्या बात आ रही है, देखिए मैंने आपको बोला आपके पास 5 टॉफी है, ठीक है। अब आपको अगर 4 बच्चों में बांटनी है, 5 टॉफी है और अगर आपको 4 बच्चों में बांटनी है तो क्या होगा, ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा। एक से बड़ा कितना आएगा वो अभी मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं। बात बस यही है कि अगर जितने बच्चे हैं, मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, अगर मैं आपको 4 से ज्यादा टॉफी देता हूं तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। आंसर वुड बी ग्रेटर देन 1। उसके बाद क्या बात है कि अगर मैं आपको जितने बच्चे हैं उतनी ही टॉफी देता हूं, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैं आपको जितने बच्चे हैं उससे एक कम देता हूं, उससे क्या देता हूं, कम, मतलब एक नहीं, कितना भी कम हो सकता है, 2 3 1 जितना भी है, अगर मैं आपको ये कम देता हूं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, कि इस केस में लेस देन 1। तो यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि जब ऊपर बड़ा होता है और नीचे छोटा तो आंसर आता है एक से बड़ा। जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बराबर तो आंसर आता है 1, और जब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा तो आंसर आता है 1 से कम। क्योंकि जितने बच्चे हैं उससे कम टॉफी है तो ऑब्वियस है सबको 1 से क्या मिलेगी, कम कम मिलेगी। जब दोनों बराबर है तो सबको 1 मिलेगी, और जब ये ऊपर वाला बड़ा है तो उस केस में 1 से ज्यादा सबको मिलेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे की कहानी देखते हैं। तो बात मैं यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन की कहानी भी तभी आती है, डेसिमल का यूज भी तभी आता है। अब 1 से छोटा मतलब ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तब तो कोई बात ही नहीं थी। जैसे अगर मैं कहता 3 6/2, अब बात ये ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो ये तो कट जाएंगे और ये बन जाएगा 3 + 3 = 6, ठीक है, ये 6 के ही इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात यही है, ठीक है। तो आराम आराम से इन चीज़ों को सबको समझो। जहां नहीं समझ आएगा मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यही है कि ये चीज़ें एक्चुअल में पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक बच्चे को कॉन्सेप्ट वाइज पता होनी चाहिए। तो अब आगे देखते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पे कि डेसिमल का यूज ही तब आता है या मिक्स फ्रैक्शन का यूज ही तब आता है जब हमारे पास क्या होता है, हमें एक बात तो पता ही है कि रिमाइंडर जो है वो क्या होता है, रिमाइंडर हमारा, ठीक है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो बात ही यही है कि जब ये छोटा हो गया तो आंसर 1 से क्या आएगा, कम, और उसी को हमने डेसिमल फॉर्म में ला दिया है। तो असल में जो मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है उसी से डेसिमल निकल के आया हुआ है कि 3/5 का ही आंसर है।
मिक्स फ्रैक्शन के केस में हम बस कह रहे हैं कि 4 दे देंगे और साथ में क्या करेंगे 3 के 5 हिस्से, 3 के 5 हिस्से, लेकिन ये इसका आंसर नहीं दे रहा। 3 के भी 5 हिस्से करके भी तो कुछ बनेगा, वो जो बनेगा वो क्या बनेगा 0.6 बनेगा। तो यही छोटा सा रीजन है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं और अच्छे से कोशिश करूंगा कि एक बार और एक्सप्लेन करने की। तो एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये रिलेशन आपको समझ में आया या नहीं आया। और एक बार मैं कंक्लूजन भी दे देता हूं कि कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि असल में ये जो 0.6 आ रहा है ये इसी का आंसर आ रहा है, 3/5 का ही आंसर है। क्योंकि जब हम मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं तो हम बस कह देते हैं कि मैं कितनी दे आया, 4 दे आया, और जो बची हुई 3 थी उसके 5 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा और दे आया, तभी इनके बीच में क्या होता है 4 + 3/5। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अब किसी ने पूछा कितनी दे आया, तो बोला कि एक टॉफी के 6 हिस्से, 10 बराबर हिस्से करने के बाद जो 6 हिस्से बन रहे थे वो 6 हिस्से एक बच्चे को देके आ गया हूं। ठीक है, तो वही है कि इसका भी डिवाइड के अंदर डिवाइड है, मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन का क्या मतलब है, डिवाइड के आंसर में भी एक डिवाइड है, और उसी डिवाइड का ये आंसर है जो डेसिमल के बाद हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर सही में पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो और चीजों को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए जिसमें हम चीज़ों के मतलब समझ सकते हैं, जिसमें हम जान सकते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, और आप बार बार अगर पूछोगे तो हो सकता है मैं ये बार बार भी बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है कि पढ़ने वाले अगर हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।